We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पृथ्वी लोक का देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड, जहां पूरे भारत की पवित्र नदियां निकलती हैं, जो गंगा, यमुना और सरस्वती का उद्गम स्थल है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां देवों के देव महादेव का निवास है, जो भोले शिव शंकर का ससुराल है, जिस भूमि पर पांडवों ने तप किया, अज्ञातवास काटा। पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाने वाला उत्तराखंड, जहां कोटि कोटि ईश्वर का वास है, जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री नाम के 4 धाम हैं। उसी देवभूमि में कलयुग की काशी भी है क्या? उसी देवभूमि में महादेव की नगरी भी है क्या? उसी देवभूमि में महादेव आज वास करते हैं क्या? भगवान ने कहा कि मैं वर्णावत पर्वत की तलहटी पर अपना स्थान बनाऊंगा, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होगा। आखिर कलयुग के इस काशी से ऋषि मार्कंडेय की कथा कब जुड़ी होगी? आखिर इस धाम में मिलने वाला शिवलिंग दक्षिण की ओर क्यों झुका होगा? आखिर शिव के साथ शक्ति का त्रिशूल यहाँ पर कब स्थापित हुआ होगा? एक ऐसा त्रिशूल जिसे किसी की भी जिद हिला नहीं सकती, और एक ऐसा त्रिशूल जो भक्त की सच्ची भावना देखकर एक उंगली मात्र से छूने से थरथरा उठता है। देवभूमि की इसी पहेली को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तराखंड के उत्तरकाशी के काशी मंदिर का, एक ऐसा धाम जो ऋषिकेश से गंगोत्री जाते समय 154 किलोमीटर बाद मिलता है। भारतवर्ष रहस्यों से भरा है, इसीलिए कहा जाता है गायन्ति देवा किलगीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास पदमार्ग भूते भुवंति भूयो पुरुषा शुरत्वात्। अर्थात ये भारतवर्ष ऐसी धरती है जहां जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, और कहते हैं वो इसलिए तरसते हैं क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति इसी धरा से होती है। लेकिन हम आज भारत भूमि के देवभूमि के उत्तर काशी में हैं। ये उत्तर की काशी किस लिए कही जाती है? इस काशी का क्या संयोग जुड़ा है परशुराम जी से, मार्कंडेय जी से? क्यों इसे भविष्य की काशी कहा जाता है? ये भागीरथी नदी के तट पर जब हम आपको इस रहस्य के बारे में बताएंगे, तो साथ ही साथ हमारे लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि माँ भागीरथी जो गंगोत्री से निकलती है, आखिर उसके पीछे रहस्य क्या है? कैसे राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने के लिए भगीरथ ने सैकड़ों वर्ष तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, गंगा को प्रसन्न करने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और तब जाकर माँ गंगा भागीरथी इस धरती पे अवतरित हुई थी। मैंने कहा ना, भारत जो है वो रहस्यों की भरमार है, और जिस रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे उस रहस्य का नाम है उत्तरकाशी। वो उत्तरकाशी जहां वरुणावत पर्वत है, ऐरावत पर्वत है, जहां से मां भागीरथी होकर निकलती है, जहां काशी विश्वनाथ का धाम है, जहां के बारे में कहा जाता है परशुराम जी यहाँ के सौम्य हुए थे, इसीलिए इसे सौम्य काशी भी कहा जाता है। ऐसे तमाम रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम रहस्य में। एक रहस्य की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने जिस भूभाग का रुख किया, उसने प्रकृति का ताजा ताजा क्रोध देखा था, जिस क्रोध से देवताओं की धरा घायल थी, आहत थी, आंसू बहा रही थी। तो शुरू में आप देख रहे होंगे जो होटल है फर्स्ट वाला, वहीं से टूट रहा, फिर आगे 4 ब्लॉक में तक मेरा होटल था, वहीं से पूरी तरह से हुई, और सारे जो भी 30-40 होटल थे वहां पे, वो सारे मलबे में दब गए वो सारे। 5 अगस्त 2025
5 अगस्त 2025 की दोपहर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऐसी आपदा आई थी जो शायद हिमालय के इतिहास में अलग और इकलौती थी। कहते हैं कि उस दिन पहाड़ों पर 12,600 फीट की ऊंचाई पर बादल फटा था और बादल फटने के बाद 36 करोड़ क्यूबिक मीटर मलबा नीचे की ओर बहा था। रेत, कंक्रीट और मिट्टी से बना ये भारी मलबा 7 किलोमीटर नीचे तक पहुंचा और खीर गंगा के एक किनारे पर बसे पूरे बाजार को, होटल, होम स्टे, घर और दुकान को अपने आगोश में ले लिया। धराली का जिसमें लोग रहा करते थे, जिंदगियां रहा करती थी, लेकिन अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं। लोगों ने अपनी किस्त की कितनी एक एक पाई पाई जोड़ करके घरों को बनाया और यहाँ पे देखिए दलदल के निशान। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको दलदल मिलेगा और कुछ भी नहीं। इस घर के अंदर 2 मंजिले का एक घर है, हम ऊपरी मंजिल पर हैं और ऊपरी मंजिल के ऊपर तक दलदल है और ये पूरी मिट्टी। आप अंदर सामान देखिए, सामान पड़ा हुआ है सारा, ये आप सामान देखिए, कुर्सियां टूटी हुई हैं यहाँ पर, मतलब सारा सब कुछ तहस नहस हो गया, खत्म हो गया। इसी तरीके से आप देखिए इस कमरे के अंदर भी कुछ यही हाल आपको देखने को मिलेगा। आदमी कब मर गए, आप बच्चे छोटे थे मेरे, अब बड़े हो गए थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, कुछ नहीं, दूध दबाया तब नौकरी चाकरी कुछ नहीं, बच्चों का रोजगार ही नहीं, बहुत परेशान है। अपने आप बीमार रहती बहुत ज्यादा। हम ये समझ सकते हैं आप लोग का दर्द कितना है। देखते ही देखते धराली यूं मिट गया मानो एक संस्कृति मिट गई हो, एक सभ्यता पर अथाह मिट्टी की परत पड़ गई हो, जिस मिट्टी के नीचे भविष्य में भी गंगोत्री के तीर्थयात्रियों का एक अहम पड़ाव मिलेगा। होटल, दुकान, मकान और एक पूरा बाजार मिलेगा, जिस बाजार में उस वक्त जाने कितने इंसान रहे होंगे कोई नहीं जानता। कहते हैं कि ये महादेव की धरती है, एक ऐसे देव की धरती जो पालन करता भी हैं और संहार करता भी, जो स्वयं रहस्य के 7 पर्दों में रहते हैं। और उस दिन उत्तर काशी में जो कुछ हुआ वो भी रहस्य ही बनकर रह गया। उस दिन क्या हुआ ये तो पूरी दुनिया के सामने था, लेकिन क्यों हुआ इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की एक थ्योरी बताती है कि धराली में आई आपदा के पीछे ग्लेशियल आइस ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में इस सीजन में औसत से ज्यादा बारिश तो हुई, लेकिन उत्तरकाशी में औसत से कम बारिश हुई। 5 अगस्त को सैलाब आने से पहले 3 और 4 अगस्त को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश हुई, लेकिन उत्तरकाशी में उस दिन भी कम बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के डेटा बताते हैं कि 5 अगस्त को जिस दिन फ्लैश फ्लड आया उस दिन उत्तरकाशी में सिर्फ 32 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो बाकी दिनों की तुलना में दोगुनी बारिश थी। लेकिन एक्सट्रीम रेनफॉल वो भी नहीं था। IMD के मुताबिक 10 गुणे 10 किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे में अगर 100 mm बारिश हो जाए तो इसे क्लाउड बस्ट कहते हैं। बावजूद इसके पर्वत के ऊपर से 36 करोड़ क्यूबिक मीटर मलबा आया और धराली के एक बड़े हिस्से के ऊपर जम गया। महज 20 सेकंड में धराली का अस्तित्व नष्ट हो गया। तो क्या इसके पीछे कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं था? क्या पर्वत की चोटी पर किसी झील का किनारा टूटा होगा? झील के पानी के साथ मलबा नीचे आया होगा और 7 किलोमीटर की यात्रा में ये मलबा उत्तरकाशी को तबाह कर गया होगा? और क्या उत्तरकाशी में अभी भी ऐसी झील तैयार है जो कभी भी आपदा दोहरा सकती है? धराली में जो कुछ हुआ आपने सबने देखा, वही हर्षिल जो है वहां पर भी इम्पैक्ट हुआ, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं इस समय धराली और हर्षिल के बीच में हूं और आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो रूह कांपने वाला है। क्योंकि आपको लगेगा झील है, पानी है, नहीं, झील दरअसल कृत्रिम झील बन जाती हैं
और यही झील जो है आने वाले समय में विनाशकारी बन जाती है। यही बताया जा रहा है लगातार कि टॉप पर जो है वो एक तरह से झील बनी, वो जहाँ पे देख रहे हैं आप, उस तरह से उसी जगह पे बादल फटा, झील बनी और सब कुछ मलबा जो है वो साथ में नीचे तक आ गया। लेकिन अब एक बार फिर से कृत्रिम झील बनने लगी है, वो भी नीचे की तरफ। आप नीचे कहाँ पे, जहां पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जहां पे आप देख रहे हैं, ये दरअसल जो कपड़ा आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दरअसल हवा मार करने के लिए कपड़ा लगाया जाता और ये यहाँ पे हेलीपैड हुआ करता था। वो हेलीपैड पूरी तरीके से डूब चुका है, ये कृत्रिम झील बन गई है। रास्ता पूरी तरीके से कट चुका है। आप देख सकते हैं हर्षिल जाने वाला, धराली से हर्षिल जाने वाला रास्ता जो है वो वहां से, उस जगह से अगर आप देखेंगे वो पूरा कटा हुआ है। तो कनेक्टिविटी को लेकर के काम किया जा रहा है। एक आपदा की मिस्ट्री समेटे बैठी उसी उत्तरकाशी में एक रहस्य है, और वो रहस्य है स्वयं उत्तरकाशी। इस उत्तरकाशी में भी काशी विश्वनाथ का एक मंदिर है, जिसे कलयुग की काशी कहा जाता है, उत्तर की काशी कहा जाता है, और जो गंगोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं का एक अहम पड़ाव बनता है। एक और बड़ा रहस्य है, वो जुड़ा है अलकनंदा और भागीरथी से। ये दोनों नदियां जब देवप्रयाग में मिलती है तो वहां गंगा बन जाती है, वहीं से गंगा आगे निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी का स्वभाव अलग अलग है, एक शांत है तो एक उग्र है। इसीलिए एक को सास की संज्ञा दी गई है, एक को बहू की संज्ञा दी गई है। ये दिलचस्प रहस्य है। उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी कहते हैं, जो समुद्र तल से 1158 मीटर ऊपर है। गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी के किनारे है, तो साथ में वरुणा और 80 नदियों के बीच में है। इतिहास कहता है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण राजा गणेश्वर ने करवाया था, जिनके पुत्र थे गुह। गुह एक महान योद्धा थे और उन्होंने ही यहाँ पर एक त्रिशूल का निर्माण करवाया था। 26 फीट ऊंचे इस त्रिशूल का आधार 8 फीट 9 इंच है। इसका शीर्ष 18 फीट पर है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने त्रेता युग में यहाँ पर 56 इंच के शिवलिंग की स्थापना की थी, जो अपने स्थान से दक्षिण की तरफ झुका हुआ है, और शिवलिंग के झुके हुए स्वरूप से भी जुड़ी एक कहानी है। तो आइए चलिए उस शिवलिंग को देखते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि मार्कंडे जो अल्प आयु से शापित थे और कैसे भगवान शिव ने उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, और जब यमराज उन्हें लेने आए तो जब शिव ने कहा ये मेरे अंश हैं, तो यमराज को उन्हें छोड़ के जाना पड़ा और वो शतायु रहे। तो ये जो शिवलिंग जिसके बारे में मैंने कहा कि वो शिवलिंग झुका हुआ है, उसका मुख्य कारण यही है। तो आइए हम प्रवेश करते हैं और उस शिवलिंग के दर्शन आपको कराते हैं। ऐसा मान्यता है कि भगवान से मिलने से पहले उनके जो विग्रह होते हैं, उनके जो द्वार में जो विराजमान है, उनके वाहन, उनके कान में कुछ बोलने से वो आपकी जो अर्जी है, उनकी आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो परेशानी है, वो सुनते हैं। तो ये कुछ मिलता होगा या कुछ मिलता है, तभी लोग जो है पहले नंदी जी के कान में उसको कुछ बोलना पड़ता है, ऐसी मान्यता है। हिंदू पुराणों के मुताबिक भगवान परशुराम जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पुत्र थे। संत जमदग्नि के पास कामधेनु गाय की बेटी सुरभि हुआ करती थी, और सुरभि गाय सारी इच्छाओं की पूर्ति करती थी। कथा है कि क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन एक दिन ऋषि के आश्रम पहुंचे और सुरभि गाय को बलपूर्वक ले जाने लगे। जब जमदग्नि ने गाय को ले जाने से रोका, तो क्षत्रिय राजा के पुत्रों ने उनका वध कर दिया। भगवान परशुराम को जब पिता की हत्या का पता चला, तो वो क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपना फरसा उठाया और राजा के साथ साथ पुत्रों की भी हत्या कर दी। भगवान परशुराम का क्रोध इतने पर ही शांत नहीं हुआ। उन्होंने कार्तवीर्य का वध तो किया ही, क्षत्रियों के 21 राजवंशों का समूल नाश कर दिया। मान्यता है कि इसके बाद भगवान परशुराम का क्रोध उत्तर काशी में ही शांत हुआ,
इसलिए इसका एक नाम सौम्य काशी भी पड़ा। भगवान परशुराम ने यहाँ पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया, यज्ञ किया और शिवलिंग की स्थापना की। भगवान का आप जो विग्रह देख रहे होंगे ये 57 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और दक्षिण तरफ झुके हुए हैं और साथ में ही उनके इस तरफ बाईं तरफ भगवान गणेश जी हैं और सामने माता जी हैं और सामने उनका त्रिशूल है। और जो इनका ये आविर्भाव है ये न जाने कब से यहाँ विराजमान है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि भाई हमारा जो स्कंद पुराण है, सबसे बड़ा पुराण जो 18 पुराण में है, स्कंद पुराण है, उसके केदारखंड अध्याय में इसको कहा गया है कि एयम उत्तरकाशी प्राणी नाम मुक्तिदायिनी धन्य लोके महाभागा कलो ये साम स्थिति। तो वो लोग धन्य हैं जो इस काशी में निवास करते हैं, या चाहे एक दिन के लिए करते हैं चाहे यहीं रहते हैं वो, तो उनको उनके ऊपर इनकी विशेष कृपा रहती है। और इनकी जो आध्यात्मिक और जो इनकी जो शक्ति है तो वो ऐसी शक्ति है कि जो व्यक्ति एक बार यहाँ आ जाता है वो हमेशा सदैव जो है इसको अभिभूत करता है अपनी आत्मा के अंदर, जिसने इसको जो लोग मतलब कह सकते हैं कि उनको मन से और वचन से और कर्म से जो इसको जो है इसको स्वीकार करते हैं। तो इनको स्वीकार करना हर किसी बस की बात नहीं है। इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो रेज है, इनकी जो पावर है, तो इसलिए भगवान को अलौकिक जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया है। दिव्य क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि भगवान का जो विशेष जो स्थान जो है वो काशी है। तो ये वर्तमान की जो काशी है, इस काशी का जो विशेष जो यही है कि भगवान ने अपना स्थान बनाने के लिए इस जगह को चुना। वो तो कहीं भी जा सकते थे, हिमालय तो इतना बड़ा है, न जाने कहाँ से लेकर कहाँ तक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जहाँ पर वरुणा और असी नदी होगी, जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास वरुणावत पर्वत में होगा, जहाँ पे चारों ये पर्वत होंगे, बालकिल पर्वत, ऐरावत पर्वत, इंद्रकील पर्वत, और हमारा जो है वो जो साथ में जो ऐरावत पर्वत है उसके बीच में जो ये मैं स्थान अपना बनाऊंगा, और जहाँ पर माँ भागीरथी बहती है जो कि मेरी जटाओं से निकली है और गौमुख से निकल करके इसी रास्ते जा रही है, मैं उस स्थान पर बैठूंगा और जिस स्थान पर माँ भागीरथी उत्तरवाहिनी होगी। प्रश्न उठता है कि आखिर उत्तरकाशी में स्थापित शिवलिंग दक्षिण की ओर क्यों झुका है। इसकी भी एक कथा है कि ऋषि मृकांड और मृदुवती ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की, इससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषि ने अपने बेटे का नाम मार्कंडेय रखा, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। मान्यता है कि शिव जी के वरदान से मार्कंडेय का जन्म तो हुआ, लेकिन उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष ही थी। ये पता चलने पर दुखी माता पिता उत्तरकाशी पहुंच गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। आखिर बच्चे की उम्र पूरी होने पर यमराज मार्कंडेय को लेने के लिए उत्तरकाशी आ पहुंचे, लेकिन यमराज को सामने देखकर मार्कंडेय महादेव के शिवलिंग से लिपट गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। कथा है कि इसके बाद यमराज मार्कंडेय को साथ ले जाने के लिए अपनी ओर खींचने लगे, जबकि मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे रहे। लेकिन इसी छीना झपटी में शिवलिंग दक्षिण की तरफ झुक गया। इसी से शिवलिंग को दक्षिण मुखी कहा जाता है। हम देखें तो ये शिवलिंग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दिशा की तरफ झुका हुआ है, दक्षिण की तरफ झुका हुआ है। और ये सबसे बड़ा महात्मा यही है। और जो मार्कंडेय पुराण की बात की जाती है, जो मार्कंडेय के अल्पायु शापित थे, उससे जोड़ा जाता है। उस किंवदंती को इससे स्पष्ट रूप पे देखा भी जा सकता है। आप देखिए कि ये जो शिवलिंग जिस महिमा की मैं बात कर रहा था, जिस चमत्कार की मैं बात कर रहा था, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो रहस्य है वो कई ऐसे बातों को समेटे हुए है, कई ऐसे पुरातन काल की चीज़ों को समेटे हुए है, जिसका रहस्योद्घाटन होना बहुत ज़रूरी है। और भोलेनाथ को तो कहा ही जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेंद्र हारंग सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और यही कारण है कि आज न्यूज़ नेशन जो है उत्तरकाशी के इस पावन तीर्थ पर आया है, और जिसको भविष्य की काशी कहते हैं, जिसे सौम्य काशी कहते हैं। और माँ भागीरथी के तट के पास जो ये प्राचीन मंदिर स्थित है, कहा यह जाता है कि आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण महात्म्य है इस सांस्कृतिक स्थान का, और ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्राचीन काल है उससे चले आ रहा है, जो हमारी संस्कृति है
उसे जोड़ता है। तो आपने देखा कि किस तरह से तार जुड़ते हैं आपस में, वो हमने यहां पर आके देखा। कथा है कि महादेव ने यमराज से मार्कंडेय का जीवन छीन लिया था और महामृत्युंजय का जाप करने वाले अपने भक्त को मृत्युंजय बना दिया, यानी एक ऐसा चरित्र जिसकी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन महादेव के इस मंदिर में एक अजूबा और मिलता है। महादेव के मंदिर के ठीक विपरीत शक्ति मंदिर है, जिस शक्ति मंदिर में 19.5 फीट का त्रिशूल है। माना जाता है कि ये मां दुर्गा का त्रिशूल है, जिससे उन्होंने महिषासुर का वध किया था। ये धरती के नीचे कितना दबा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन पूरी श्रद्धा से अगर एक उंगली से भी छुआ जाए तो ये त्रिशूल हिलने लगता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पे जो त्रिशूल आपको दिखता है ये माँ आद्य शक्ति के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। ये हमारे पूरे अखंड भारत में आपको एक स्थान मिलता है जहाँ पे आपको त्रिशूल का कोई मंदिर मिलता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये देखी जाती है और ये देवी के रूप में पूजा जाता है। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो इस पर आपको त्रिशूल तो एक आकार दिखेगा, इसी त्रिशूल के अंदर आपको एक चक्र भी दिखेगा, इसी त्रिशूल पे आपको एक फरसा भी दिखता है। और अगर आप त्रिशूल का जो आकार इसको अगर गौर करेंगे तो उसमें एक खड्ग दिखता है देवी के, एक तलवार दिखती है। तो इसका वर्णन मिलता है हमें स्कंद पुराण के केदार खंड में। उसमें जो वर्णन आता है कि देवासुर संग्राम जब हुआ, देवतासुरों का युद्ध हुआ, उस समय जब देवता लोग असुरों से हारने लगे थे तो उस समय इस त्रिशूल का निर्माण किया गया था महिषासुर और बाणासुर के वध करने के लिए। उनके द्वारा इसका वध हुआ है और वध करने के बाद यहाँ पर स्थिर हुआ है और यहाँ से ये नीचे पाताल लोक में भगवान शेषनाग जी के सर तक गया हुआ। इसको अनेकों बार सैकड़ों फीट खोदा गया, इसकी गहराई का आज तक प्रमाण नहीं मिला है कि नीचे कितना गहराई जमीन के अंदर गया हुआ है और कौन सी धातु का, किस तत्व का, किस द्रव्य का देवताओं ने से बनाया, इसकी जांच कई बार हो चुकी है। आज तक प्रमाण नहीं है कौन सी धातु और किस चीज़ का ये बना हुआ है। बाकी ये इतना अनंत है, विशाल है, फिर भी हम इसको एक उंगली से स्पर्श करने में कंपन होता है, ये में हिलता हुआ दिखाई देता है। तो मैं अगर उंगली से करूं तो ये मुझे भी लगेगा। कोई नहीं जानता कि अगर इस मजबूत त्रिशूल को कोई हिला तक नहीं सकता तो ये उंगलियों के स्पर्श से कांपने क्यों लगता है। कोई ये भी नहीं जानता कि जब हर मंदिर में शिवलिंग सीधा होता है तो उत्तरकाशी में स्थापित शिवलिंग दक्षिण की दिशा में क्यों झुका हुआ है। कोई ये भी नहीं जानता कि काशी विश्वनाथ अगर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा के किनारे विराजते हैं तो इस तीर्थ का नाम उत्तर काशी क्यों पड़ा। लेकिन एक सच जरूर है कि ये पर्वत महादेव का नाम लेकर दिनचर्या शुरू करता है और उन्हीं को प्रणाम करके विश्राम लेता है। शिव को ही इस तरह की आपदा का जनक मानता है और महादेव को ही रक्षक मानता है। ये आस्था पर्वत पर सदियों से बनी हुई है और सदियों तक बनी रहेगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।